हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज में। तो यह एमपी जीके प्लस जीएस स्पेशल क्लास का पार्ट 2 है। स्पेशल क्लास पार्ट 1 कल हम करा चुके हैं, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आज का यह पार्ट 2 है, इसको कंप्लीट देखिएगा। पार्ट 2 इसको कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं एग्जाम में, उन्हें हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे ऐसे ही और भी वीडियोस एग्जाम से पहले उसको मिलती रहे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, माधव विलास पैलेस किस जिले में है? माधव विलास पैलेस किस जिले में है? माधव विलास पैलेस किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है शिवपुरी। माधव विलास पैलेस है वो शिवपुरी में है। लेकिन इसी की जैसा एक और क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। जय विलास पैलेस कहां पर है? जय विलास पैलेस कहां पर है? तो जय विलास पैलेस का आपका सही जवाब है ग्वालियर। जय विलास पैलेस कहां पर है? ग्वालियर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजा रूप सिंह स्टेडियम किस जगह पर है? रूप सिंह स्टेडियम, तो यह आपका आता है ग्वालियर में। रूप सिंह स्टेडियम यह भी ग्वालियर में है। क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे माधव विलास पैलेस शिवपुरी में है, जय विलास पैलेस ग्वालियर। माधव जैसे माधव नेशनल पार्क है वो भी शिवपुरी में है। जय विलास ऐसे याद कर सकते हैं, माधव विलास पैलेस शिवपुरी और माधव नेशनल पार्क शिवपुरी। जय विलास पैलेस ग्वालियर, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री ओमकार मानधाता मंदिर किस के लिए जाना जाता है? किस के लिए जाना जाता है और यह कहां पर है? श्री ओमकार मानधाता मंदिर कहां पर है और किस लिए जाना जाता है? तो यह ज्योतिर्लिंग के लिए जाना जाता है और यह खंडवा में आपको मिल जाएगा। किसके लिए जाना जाता है? ज्योतिर्लिंग के लिए जाना जाता है और यह खंडवा में आपको मिल जाएगा। किस नदी के किनारे आपको यह मिलेगा? तो नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे आपको यह मिल जाएगा। ठीक है, श्री ओमकार मानधाता मंदिर नर्मदा नदी के किनारे आपको खंडवा में मिल जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से, सांगपो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से। सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यह नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला तक जाना जाता है सांगपो नदी से। नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला के बाद यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो माजुली द्वीप है वो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। जहां किस राज्य में है? असम राज्य में है। जो है माजुली द्वीप है, एकमात्र तैरता हुआ द्वीप
यह किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में है? तो असम राज्य में आपको मिल जाएगा माजुली द्वीप, एकमात्र तैरता हुआ द्वीप। नदी पर तैरता हुआ द्वीप। अगला प्रश्न आता है, अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं? तो इसका सही आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी। अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट आता है, मौर्य राजवंश की स्थापना किस शासक ने की थी? मौर्य राजवंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? इसका सही आंसर है नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? मेघा पाटकर। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर के द्वारा चलाया गया था। अभी के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह। वर्तमान में रक्षा मंत्री। ठीक है, अगला आता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसके द्वारा कहा गया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी तरह से कुछ और भी क्विट्स हैं, तो उनके बारे में भी जानते हैं हम। जैसे आराम हराम है, यह किसके द्वारा कहा गया था? इंकलाब जिंदाबाद। अगला आता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, करो या मरो। और लास्ट आता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यह किस किस ने कहे थे उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जैसे करो या मरो, आराम हराम है। तो आराम हराम है ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किन्होंने कहा था? आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला आता है, इंकलाब जिंदाबाद। इनके बारे में जानते ही होंगे आप, भगत सिंह, जिन्हें 23 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह है मोहम्मद अल्लामा इकबाल। किसने कहा था? मोहम्मद अल्लामा इकबाल।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो उकाई बांध है वो हमारा ताप्ती नदी पर बना हुआ है। ताप्ती नदी पर बना है। इसके बारे में कुछ एक दो फैक्ट्स हैं, उनके बारे में वो जानते हैं। जैसे ताप्ती नदी कर्क रेखा के समानांतर और नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। कर्क रेखा के समानांतर और नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल लगाया जाता है वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आपातकाल के बारे में जानकारी अनुच्छेद 352 में किसके बारे में जानकारी दी गई है? आपातकाल के बारे में। आपातकाल जो लगाया जाता है उस समय, आपातकाल जो लगाया जाता है उस समय कौन कौन से आर्टिकल आपके बचते हैं? जो मतलब आपातकाल के समय पर ये आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जाता है, बाकी सभी आर्टिकल्स को निलंबित कर दिया जाता है। कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जाता है? तो आर्टिकल 20 और 21 आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। बाकी जितने भी बचे हुए आर्टिकल्स हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। आपातकाल लगाया किसके द्वारा जाता है? आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा, आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर दिया जाता है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सभी निलंबित कर दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। ओके, अब आपातकाल के बारे में जानते हैं कि आपातकाल कितने तरह से लगाया जा सकता है। सबसे पहला आता है आपातकाल 352, अनुच्छेद 352 में। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये 3 आर्टिकल हैं। ये तीनों आर्टिकल अलग अलग आपातकाल के बारे में बताती हैं। तो सबसे पहले आपातकाल के बारे में आता है 352, बाहरी आक्रमण। संपूर्ण आपातकाल लगता है, जिसके 352 में संपूर्ण आपातकाल। 356 में यह आता है राज्य में। 356 में बताया गया है कि राज्य में किसी बाहरी आक्रमण के द्वारा या राज्य में किसी कोई विद्रोह हो जाता है तो राज्य में उस समय 356 आर्टिकल्स के द्वारा आपातकाल लगा दिया जाता है। और आर्टिकल 360 कहता है वित्तीय आपातकाल। यह भारत में अभी तक कभी भी लगाया नहीं गया है। वित्तीय आपातकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ जो राज्य बना था वो कितने जिलों से मिलकर बना था? छत्तीसगढ़ राज्य जब बना था वह कितने जिलों से मिलकर बना था? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो बना था वो उस समय मध्य प्रदेश से 16 जिले अलग होकर 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। उस समय मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे। कितने जिले बचे थे? मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे। आज मध्य प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? एमपी में जिले 52 हैं। कितने हैं?
52। 52वां जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एमपी का 52वां जिला, एमपी का 52वां जिला है निमाड़ी। एमपी का 52वां जिला कौन सा है, निमाड़ी। यह टीकमगढ़ से अलग होकर 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में मतलब हम कुछ आंदोलनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जल सत्याग्रह आंदोलन। जल सत्याग्रह आंदोलन, जल सत्याग्रह आंदोलन कब चालू किया गया था? जल सत्याग्रह आंदोलन है वो 1917 में किसके द्वारा चालू किया गया था? यह सभी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे यह सभी आंदोलन। अगला आता है 1918 में। 1918 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 1918 में अहमदाबाद मिल भूख आंदोलन, अहमदाबाद मिल भूख आंदोलन, यह सभी आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। 1919 में कौन सा आता है? रॉलेट एक्ट। 1924 में आंदोलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता का त्याग। 1924 में आईएनसी की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा त्याग पत्र दिया गया था। किसमें दिया गया था? 1924 में। 1920 में असहयोग आंदोलन की 1920 में असहयोग आंदोलन की स्टार्ट की गई, असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1932 में गांधी जी और इरविन पैक्ट के समझौता हुआ था। जो गांधी जी और इरविन पैक्ट का जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? गांधी जी और इरविन पैक्ट समझौता वो कब हुआ था? 1932 में। और 1932 में ही पूना पैक्ट समझौता भी हुआ था गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच। 1932 में ही कौन सा समझौता हुआ था? पूना पैक्ट समझौता। पूना पैक्ट समझौता ये किस किस के बीच हुआ था? गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर। गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच यह समझौता हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य जो केवल सिर्फ 2 जिलों से ही बना है। भारत का सबसे छोटा राज्य जो केवल 2 जिलों से ही बना है और यह भारत का सबसे छोटा भी राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य जो 2 जिलों से बना है उसका आंसर, सही आंसर है गोवा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह आज का आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी। यह किस किस के बीच लड़ी गई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठ के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली
जीत गया था इसमें, ठीक है। अहमद साहब अब्दाली जीत गया था। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियोस और भी मिलती रहेंगी पढ़ने के लिए। आगे हमारे साथ जुड़े रहें, दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी ऐसे ही वीडियोस से पाकर अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें।